अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबके साथ का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार चिकन बादामी। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये बहुत ही लजीज बनेगी इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले फ्राइंग पैन को गर्म कर लिया। इसके अंदर मैंने काली मिर्चें डाल दी। अब काली मिर्च की नरमी दूर करने तक, जो उसका कच्चापन दूर होता है काली मिर्चों का, वो जब तक सख्त ना हो जाए उनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही हमारी काली मिर्चें ड्राई रोस्ट हो जाएंगी, हम उनको बाहर निकाल लेंगे और उनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मुसलसल आपने चमचा जो है वो चलाते रहना है। बस अब हमारी जो काली मिर्चें हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं तकरीबन। मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया। अब इनको मैं साइड में रख दूँगी। ये ठंडी हो गई तो फिर मैं इनको कूट रही हूँ हमदस्ते में। ये मैंने कूट लिया। अब आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह की कुटी है। ये देखिए हमें बिल्कुल इस तरह की काली मिर्चें चाहिए, पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। अब हम मैरिनेशन करेंगे चिकन की। चिकन ली मैंने, इसके अंदर मैंने दही डाल दिया, नमक डाला, वही काली मिर्चें जो भी हमने कूटी थी वो मैंने डाल दी इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसकी मैरिनेशन करेंगे हम तकरीबन 30 मिनट तक। आधे घंटे हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। इसमें मैंने तेज पत्ते, 2 काली मिर्चें, 5-6 छोटी इलायचियाँ और 5-6 ही मैंने लौंगे ली। अब इनको मैं सौते कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से सौते हो जाएंगी तो इनमें मैंने अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था, 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा, 4-5 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने 2 कट लगा लिए थे, और प्याज ली थी मैंने 2 मीडियम साइज़ की जिनको मैंने टुकड़ों में कर लिया था, वो मैंने डाल दिया है। अब इनको मैं प्याज को नरम होने तक, कवर नहीं करना बिल्कुल भी, प्याज को नरम होने तक सौते करूंगी। अब आप देखिए हमारी प्याज बिल्कुल सौते हो गई है। अब मैंने 12 से 15 बादाम ले लिए थे, उनको आधे घंटे भिगो दिया था ताकि उनका छिलका आराम से उतर जाए नीम गर्म पानी में। अब मैंने वो बादाम भी इसके अंदर डाल दिए और वो भी इस प्याज के साथ में सौते कर लूँगी 2 मिनट तकरीबन। अब मैं सारे जो गरम मसाले मैंने डाले थे वो निकाल लूँगी। बस छोटी इलायची नहीं निकालनी, बाकी आपने सब निकाल लेना है। तेज पत्ते भी निकाल लेंगे, लौंगे भी निकाल लेंगे आप, और बड़ी इलायची भी निकाल लेंगे। अब इनका हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। कि मैंने आपको दिखा दिया, पेस्ट बना लिया मैंने। अब उसी कढ़ाई के अंदर, जिसके अंदर भी हमने अपने मसाले किए थे, मैंने मक्खन डाल दिया है। मक्खन को हमने बस इसका जैसे ही घुलने के करीब होगा तो हम वो पेस्ट डाल देंगे जो भी हमने बनाया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मक्खन और तेल के साथ, ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए मक्खन का। जैसे ही हमारा ये मक्खन और ये सब ग्रेवी मिक्स हो जाएगी आपस में, तो हमने जो मैरिनेट की थी चिकन वो ऐड कर देंगे। अब चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी के साथ हम। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आप इसे किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं, और इफ्तार वगैरह पार्टी जो आप करें उस पर भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए इतनी दुआ कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। अब देखें 15 मिनट बाद माशाल्लाह से हमारा कितना ज़बरदस्त कलर आया था। अब मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है जो बाकी बची थी। उस वक्त मैंने डाली थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी बचा ली थी, वो मैंने अब डाल दी है। अब काली मिर्च मिक्स करके अच्छे से मैं इसके अंदर क्रीम डाल दूंगी। क्रीम से बहुत मज़ेदार सा मलाई मलाई सा टेक्सचर आएगा, और बादाम की जो ग्रेवी बनी है उससे भी बहुत मज़े का टेक्सचर आएगा। इतनी लजीज बनने वाली है कि आप जब इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे वो। और अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने इसके अंदर हरे धनिए की डंडियाँ डालनी है। अभी हरे धनिए के पत्ते नहीं डालने, सिर्फ हरे धनिए की डंडियाँ डालनी है। अब देखें माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है चिकन बादामी। कितना ज़बरदस्त इसका लुक आता है। मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा फाइनल लुक आया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं वीडियो वैसी नहीं बना सकी जैसे मैं बनाती हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की मोहब्बत जो इतने माशाल्लाह मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे मेरा इतना साथ दे रहे हैं, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अपलोड की है। प्लीज़ मेरी इस कोशिश को सराहिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। वहाँ भी मुझे आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह ताला एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।